चलो, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर पीसीएम में। और जैसे कि कल की क्लास हमने कक्षा 11 की पहली क्लास पढ़ी थी, उसमें हमने मापन में भौतिक राशि, व्युत्पन्न राशि और मूल राशि के बारे में जाना। उसके बाद हमने मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में जाना था। उसी प्रकार आज हम मात्रकों की पद्धति यानी सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में जानेंगे। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट या मात्रकों की पद्धति होती है वो 4 प्रकार की होती है। पहली पद्धति को हम बोलते हैं सीजीएस पद्धति, इसी को हम मेट्रिक या दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। दूसरी पद्धति का नाम है एफपीएस पद्धति, इसे हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तीसरा है एमकेएस पद्धति, इसको एमकेएस पद्धति भी कह देते हैं। और जो चौथी पद्धति है उसे एसआई पद्धति भी कह देते हैं। और इसे हम ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स भी कह देते हैं, जो कि एक फ्रांसीसी नाम है। और ये एमकेएस पद्धति का ही परिवर्धित रूप है, मतलब उसी का एक एडवांस रूप है। तो चलिए हम एक एक कर सारी पद्धतियों को विस्तार में जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितनी है, 4 हैं। अर्थात मात्रकों की पद्धतियां कितनी हैं, 4 हैं। पहली को एसआई पद्धति कहते हैं, इसे मेट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति भी कह देते हैं। दूसरी पद्धति का नाम है एफपीएस पद्धति, इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। और तीसरा है एमकेएस पद्धति, इसको हम एमकेएसए पद्धति भी बोलते हैं। और जो चौथी पद्धति है उसे एसआई पद्धति कहते हैं, जिसका नाम फ्रांसीसी नाम के आधार पर अर्थात ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट नाम दिया गया। इसे ये एमकेएस पद्धति का ही परिवर्धित यानी उसी का एक एडवांस रूप है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सीजीएस पद्धति। यहाँ सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। और कल अगर हम देखें कि सेंटीमीटर में हम क्या नापते हैं, लंबाई, और ग्राम में क्या नापते हैं, द्रव्यमान, और सेकंड में क्या नापते हैं, समय। तो अर्थात अगर हम देखें तो लंबाई को हम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को हम ग्राम में और समय को हम सेकंड में नापते हैं। तो इसी को हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति भी कह देते हैं। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। अर्थात इसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीजीएस पद्धति कहते हैं। लेकिन इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसे हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति भी कहते हैं। और यहाँ सेंटीमीटर में क्या नापा जाता है, लंबाई, और द्रव्यमान को किस में, ग्राम में, और समय को किस में मापा जाता है, सेकंड में। तो इस प्रकार अगर हमको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है कि सीजीएस पद्धति किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि सीजीएस पद्धति को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति भी कहते हैं। यहाँ लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, तथा इसे मेट्रिक या दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका एफपीएस पद्धति। तो एफ को हम फुट में लिख सकते हैं, पी को हम पाउंड लिखते हैं, पाउंड, और एस को हम अगर सेकंड लिखते हैं तो हम देखते हैं कि फुट में हम क्या नापते हैं, लंबाई, पाउंड को हम किस में द्रव्यमान को हम काहे में नापते हैं, पाउंड में, और समय को हम किस में नापते हैं, सेकंड में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एफपीएस पद्धति जो है, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो इसे हम फुट पाउंड सेकंड पद्धति भी कहते हैं। यहाँ लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। चूंकि इसका आविष्कार ब्रिटेन में हुआ, अतः हम इसे ब्रिटिश पद्धति भी कह देते हैं। अगर हम अगली पद्धति का जिक्र करें तो इसका नाम है एमकेएस पद्धति। एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एमकेएस पद्धति, फुल फॉर्म में हम इसे मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति भी कहते हैं। यहाँ हम मीटर लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं
और सेकंड को हम समय को हम सेकंड में मापते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें एमकेएस पद्धति में शॉर्ट टिप्पणी लिखना है तो हम इसे मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति भी कहते हैं। यहाँ लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है तथा इसे हम एमकेएस पद्धति भी बोल देते हैं। यहाँ एम का अर्थ मीटर, के का अर्थ किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड तथा ए का अर्थ एम्पियर है। अगर हम देखें एसआई पद्धति, तो जो एसआई पद्धति है ये एक फ्रांसीसी नाम ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स का ही शॉर्ट फॉर्म है और ये जो एमकेएस पद्धति है इसी का एक परिवर्धित रूप है। अर्थात यहाँ जो एम्पियर है, इसको एम्पियर में हम विद्युत धारा को नापते हैं, तो इसी का एडवांस रूप क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है। और जो आजकल विश्व भर में जो प्रचलित यूनिट्स मात्रकों की पद्धति है वो एसआई पद्धति ही है और इसमें कुछ और मूल मात्रकों को जोड़ा गया, साथ ही साथ दो पूरक मूल मात्रकों को भी जोड़ा गया जिसके बारे में हमने पिछली कक्षा में ही जाना था। अतः एसआई पद्धति जो होती है इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। अगर हम 7 मूल मात्रकों को देखें तो 4 मूल मात्रक तो एमकेएस पद्धति से ही लिए गए हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड और एम्पियर, तथा एक विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर तो हो गया। अगर हम देखें ज्योति तीव्रता कैंडेला, ताप को केल्विन और पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं तथा कोण को रेडियन और घन कोण को स्टेरेडियन में नापते हैं। ये 2 पूरक मूल मात्रक हो गए जिनका जिक्र हमने कल की ही क्लास में किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मात्रकों की कितनी पद्धतियां, 4, अर्थात सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितनी हैं, तो 4 हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। पहला है सीजीएस पद्धति, इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति भी कह देते हैं। इसका दूसरा नाम मेट्रिक या दाशमिक पद्धति भी है और इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। दूसरी पद्धति है एफपीएस पद्धति, से हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ये एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड होता है। यहाँ लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। अगर हम एमकेएस पद्धति देखें, जिसे हम एमकेएसए पद्धति भी कहते हैं, तो या इसे हम मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति भी कहते हैं। यहाँ लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। यहाँ इसे हम जब एमकेएसए पद्धति भी कहते हैं तो यहाँ एमकेएस का वही मतलब है जो यहाँ मतलब है, बस यहाँ एम्पियर एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है यहाँ, अर्थात एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक है। अगर हम चले एसआई पद्धति की ओर, तो एसआई पद्धति जो है वो एमकेएस पद्धति का ही एक एडवांस वर्जन है, यानी इसी का ही एक प्रवर्धित रूप है और इसे हम फ्रांसीसी नाम के आधार पर ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स भी कह देते हैं और ये एमकेएस का परिवर्धित रूप है। और हमने कल ही देखा था कि एसआई पद्धति में जो मूल मात्रकों की संख्या वो 7 है और जो पूरक मूल मात्रक हैं वो 2 हैं। तो 4 मूल मात्रक एमकेएसए पद्धति यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड और एम्पियर ले लिया जाता है तथा जो 3 अन्य मूल मात्रक हैं वो पदार्थ की मात्रा यानी मोल है और ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक कैंडेला होता है और ताप जिसे केल्विन में मापा जाता है वो होते हैं। और जो 2 पूरक मूल मात्रक हैं जिसे हम कल ही नोट कर चुके हैं, कल की क्लास में समझ चुके हैं, कोण यानी रेडियन और घन कोण जिसे हम स्टेरेडियन से नापते हैं। तो इस प्रकार तो चलिए हम मात्रकों की पद्धतियों को समझने के बाद हम 10 की घातों के पूर्व लग्न और उनके संकेत को समझते हैं। ये जो 10 की घातों के पूर्व लग्न और उनके संकेत हैं ये काफ़ी बार एग्जाम्स में जो रहते हैं वो सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं या तो कभी कभी मैच द फॉलोइंग बनाने के लिए काफ़ी बार हमने देखा है कि जो एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसमें सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अगर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखेंगे तो आप चाहे क्लास 11th हो या चाहे क्लास 12th हो, उनके अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो कई जगह आपको किलो, मेगा, जाइगा, टेरा आदि देखने को मिल जाता है। तो वहाँ अगर हम न्यूमेरिकल को करने में हमें आसानी हो इसलिए हम 10 की घात, उनके पूर्व लग्न और उनके संकेतों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 की घात 1, जो 10 की घात 1 होता है
पूर्व लग्न का मतलब ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ बदल दे, उसे हम पूर्व लग्न या उपसर्ग भी बोल देते हैं, यानी इसको हम प्रीफिक्स भी कहते हैं। तो जैसे 10 की घाते 1 है, 10 की घाते 1 को क्या बोलते हैं? डेका, और इसको किस संकेत के द्वारा दर्शाते हैं? डीए। तो 10 की घाते 1 को डेका बोलते हैं और इसको किससे दर्शाते हैं? डीए से। अगर आपको कहीं 10 की घाते 2 लिखा मिल जाता है, इसको हेक्टो बोलते हैं, इसको किस फॉर्म के द्वारा दर्शाते हैं? एच। 10 की घाते 3 को किलो बोलते हैं, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? के से। 10 की घाते 6 को मेगा से, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। 10 की घाते 9 को जाइगा, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से। 10 की घाते 12 को टेरा, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से। 10 की घाते 15 को पीटा बोलते हैं, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घाते 18 को एक्जा, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार 10 की घाते -1 को डेसी बोलते हैं और डेसी पूर्व लगाते हैं और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। तो देखिए डेका डीए 10 की घाते 1 है, तो डेसी 10 की घाते -1 है। 10 की घाते -2 को सेंटी बोलते हैं, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घाते -3 को मिली बोलते हैं, इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घाते -6 को माइक्रो कहते हैं, इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घाते -9 को नैनो बोलते हैं, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घाते -12 को पीको बोलते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घाते -15 को फेमटो बोलते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घाते -18 को एटो बोलते हैं, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार ये सारणी आप सबको A to Z याद होनी चाहिए, जिससे आपको जहां एक और ऑब्जेक्टिव करने में सहायता मिले, वहीं दूसरी ओर अगर आपसे ये टेबल तैयार है तो कहीं भी आप जो मात्रक होंगे उनकी जो इकाई लिखेंगे उसको कभी भी चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसका सीधा मतलब ये होता है, मतलब दैट मीन्स कि आपको जो एग्ज़ाम होगा उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हो सकता है कि आपके जो होम एग्जामिनेशन है उसमें इसका बहुत ज़्यादा वेटेज ना हो, लेकिन इसके बिना न्यूमेरिकल कर पाना संभव नहीं है। तो ये सीधा सीधा इसका संबंध जहाँ एक और हमारे सीधे एकेडमिक एग्ज़ाम जो हमारे होम एग्जामिनेशन यानी कक्षा 11 के जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए ज़रूरी है, तो कक्षा 12 में भी अगर जो न्यूमेरिकल हैं तो ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर आप नीट, जेई या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें फिजिक्स का भी योगदान है, तो वहाँ ये फार्मूले काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आप सबके घर की दीवार में ये टेबल बन के लग जानी चाहिए, जिससे आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ और आपको न्यूमेरिकल और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको करने में सहायता मिल सके। तो आइए अब हम आगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हालांकि जो ये चैप्टर है फर्स्ट, हम इसको कुछ सब टॉपिक में बांट के पढ़ रहे हैं, जिसे हम चैप्टर ए को चैप्टर फर्स्ट ए, चैप्टर फर्स्ट बी और चैप्टर फर्स्ट सी ऐसे करके पढ़ेंगे। जो चैप्टर फर्स्ट ए है उसमें जो फिजिक्स है उसका जो एकदम क्रमिक विकास है, कैसे उत्पत्ति हुई, किन किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा, तो उसे आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से कवर कर सकते हैं। हमने फर्स्ट बी जो आपको पढ़ाया, तो इस फर्स्ट बी की यहाँ से समाप्ति होती है और फर्स्ट बी से रिलेटेड कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं वो हम जानेंगे। और जब हम फर्स्ट सी चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो यहाँ हम सार्थक अंक और यानी सिग्निफिकेंट नंबर जानेंगे तथा उसका वैज्ञानिक संकेतन के रूप में जो अनुप्रयोग है वो देखेंगे। तो जल्दी से हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट बी के न्यूमेरिकल। और चूंकि हमने आपसे पहले ही वादा किया था कि अगर आप नीट, जेईई आदि की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल में जो भी आपको प्रोवाइड की जाने वाली क्लासेस हैं उसमें आपको उसकी भी बराबर प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो जल्दी से चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल से देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये एक सिंपल सा लगने वाला सवाल
इसे अभी हमने जो मात्रक पढ़ा कि एक मात्रक, हमने मात्रकों की 4 पद्धतियां पढ़ी और मात्रकों की जो हमने 4 पद्धति पढ़ी, तो ये सवाल एकदम जो आपको आसान दिखता है, अगर हम इसको देखें तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर आप थोड़ी सी चूक करते हैं तो इस सवाल के गलत हो जाने की संभावना काफ़ी प्रबल है। इसलिए हम इसको बड़े सावधानी पूर्वक देखेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास प्रश्न है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन किसमें ज्ञात करना है? मीटर क्यूब में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिवन दैट हमें जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर भुजा को हम मान लेते हैं ए, तो ए बराबर कितना दिया हुआ है हमें? 1 सेंटीमीटर। अगर हम देखें तो भुजा वाले घन का हमको क्या ज्ञात करना? आयतन। तो हम अगर देखें कि घन का आयतन जो होता है उसका फार्मूला होता है भुजा की घाते 3, अर्थात अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर की होल घाते 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें तो 1 1 जा 1, अर्थात 1 और सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेंटीमीटर की घाते 3। तो सिंपल वे में तो सवाल एकदम सरल था, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन जो निकालना है वो हमें किसमें ज्ञात करना है? मीटर में ज्ञात करना है, यानी मीटर की घाते 3, अर्थात हम सेंटीमीटर को किसमें चेंज करेंगे? मीटर में। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सेंटीमीटर की। तो यहाँ अगर हम 1 बचाएं तो यहाँ हम अगर लिखें 1 सेंटीमीटर बराबर, तो अगर हम यहाँ सिंपल सेंटीमीटर बचाएं तो ये इधर बटे में आ जाएगा, तो 1 बटे कितना आ जाएगा? 100 मीटर। तो जहाँ सेंटीमीटर लिखा है वहाँ हम 1 बटे 100 मीटर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और सेंटीमीटर की जगह लिख देते हैं 1 बटे 100 मीटर का होल घाते 3। तो इसका मतलब है कि 1 गुणे 1 बटे 100 गुणे 1 बटे 100 और गुणे 1 बटे 100 और मीटर का 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो मीटर की पावर 3। तो 1 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 यानी 10 की घाते हम क्या लिख सकते हैं? 6 मीटर की घाते 3। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो 1 गुणे 10 की घाते -6 मीटर की घाते 3। तो देखिए अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें तो घन की भुजा क्या दी हुई है? 1 सेंटीमीटर और घन का आयतन हम जानते हैं भुजा की घाते 3। तो हम भुजा की घाते 3 का फार्मूला लगाते हैं तो उत्तर कितना आता है? 1 सेंटीमीटर की घाते 3। लेकिन प्रश्न में डिमांड किया है कि घन का आयतन हमें किसमें ज्ञात करना? मीटर की घाते 3 में। तो हम सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होगी? 1 बटे 100 मीटर। हम इस फार्मूले में यहीं सेंटीमीटर की घाते 3 रख देते हैं और यहाँ 10 की घातों को काउंट करके ऊपर ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि आंसर 1 गुणे 10 की घाते -6 मीटर की घाते 3 होता है। तो ये एकदम बेसिक सवाल है, लेकिन कई एग्जाम्स में अगर हम इसके मात्रक यानी जो प्रश्न है वो हमारा सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जो होता है वो CGS पद्धति में था और जो मीटर है वो SI पद्धति यानी MKS पद्धति में है। तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते थे कि जो घन की भुजा है वो CGS पद्धति में दी है और उसे SI पद्धति में चेंज कीजिए तो इसका भी आंसर यही होता। तो जो अभी हमने देखा था कि मात्रकों की विभिन्न पद्धतियाँ, ये उसी से सीधा रिलेटेड सवाल था जो कि आपके सामने एकदम सिंपल वे में सॉल्व किया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम मात्रकों की पद्धतियों से रिलेटेड। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रश्न हमारा ये है, एक कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। 36 किलोमीटर प्रति आवर्स यानी घंटा है। तो हमें क्या करना है? तो हमें मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल ज्ञात करना है। तो अभी आते हैं, देखते हैं हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं गिवन दैट, और अगर हम गिवन दैट लिखते हैं तो यहाँ कार की जो चाल है वो कितनी दी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा।
अगर हम इधर देखें तो हमें इसकी चाल को किस में ज्ञात कर देना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर, जो किलोमीटर है उसको काय में चेंज करना है, मीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। और जो घंटा है उसको हम काहे में चेंज करें, सेकंड में। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड। और जो 1 घंटा होता है उसका मतलब होता है कितना, 60 मिनट। तो हम चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 36 मल्टीप्लाई किलोमीटर की जगह हम कितना रख देते हैं, 1000, और यहाँ मीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और ये प्रति का मतलब बटे की लाइन, अर्थात h यानी आवर। आवर को जब हम सेकंड में चेंज करते हैं तो पहले 60 मिनट और गुणे 60 सेकंड। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, 6 6 36, और 6 से 6 को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ बटे में सेकंड होगा, तो यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए सिंपल वे में हम कार की चाल जो किलोमीटर प्रति घंटा में दी थी उसे हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया। इसी प्रकार अब कई प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, और ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसे हम मात्रकों, एक मात्रक से दूसरे मात्रक, यानी जो मात्रक की पद्धतियां हैं, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के कॉन्सेप्ट के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2 यानी किलोग्राम की पावर -2 को किस में बदलना है, को सेंटीमीटर की घाते 3, सेंटीमीटर की घाते 3, सेकंड की घाते 2, सेकंड की घाते 2, और ग्राम की पावर -1 में चेंज करना है। तो ये हमारा सीधा सा प्रश्न बनता है। तो अगर हम देखें कि यहाँ न्यूटन दिया है तो सबसे पहले हम न्यूटन को सॉल्व करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो बल होता है, बल बराबर सूत्र होता है, बल का जो सूत्र होता है वो होता है ma। कल ही हमने पीछे ही बताया था, फादर इक्वल टू मदर, यानी पापा इक्वल टू मम्मी। तो F इक्वल टू ma यानी माँ। तो बल बराबर क्या होता है, सूत्र द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो जो बल का मात्रक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो जो न्यूटन का मान हम पहले निकाल लेते हैं। तो न्यूटन का मान हुआ, द्रव्यमान को हम काहे में लिखते हैं, किलोग्राम। और त्वरण जो होता है, त्वरण A बराबर हम कल ही पढ़े थे, वेग बटे समय। और जो वेग बटे समय, और वेग बराबर हमने पढ़ा था विस्थापन बटे समय। तो वेग का जो सूत्र होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, और नीचे के सेकंड को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये मीटर सेकंड की पावर -2 हो जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें कि त्वरण का क्या सूत्र है, तो त्वरण का सूत्र हो जाता है, त्वरण का मात्रक हो जाता है मीटर सेकंड की पावर -2। तो जहाँ हमारा न्यूटन होगा उसको हम इसमें चेंज कर देंगे। तो चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2, और इसको हमको काहे में चेंज करना है, तो जहाँ मीटर होगा मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, जो किलोग्राम है उसको ग्राम में चेंज करना, और न्यूटन को हम पहले ही चेंज कर चुके हैं। तो 1 न्यूटन, तो हम 1 लिख देते हैं। न्यूटन की जगह क्या आया, kg मीटर सेकंड की पावर -2 मल्टीप्लाई, अगर यहाँ देखेंगे तो क्या लिखा है, मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, kg की पावर -2। अब हमें इसको किलोग्राम में किस में चेंज करना है, ग्राम में। मीटर को हमको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। और जो सेकंड है वो यथावत कैसा रहेगा, सेकंड ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर कितना, पहले तो हम सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ये किलोग्राम है, ये किलोग्राम है। हम जानते हैं कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इसकी पावर कितनी है, 1, और इसकी पावर कितनी है, -2। तो अगर हम यहाँ देखें तो 1 और kg की पावर -2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1। फिर यहाँ देखिए मीटर है और यहाँ मीटर स्क्वायर, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो मीटर, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो 2 1 3,
और यहाँ अगर देखें तो सेकंड की पावर -2। अब इधर हम देखते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। चूंकि किलोग्राम को काहे में चेंज करना है, ग्राम में, तो जहाँ 1 किलोग्राम होगा वहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम। और जो 1 मीटर होता है उसका मान कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं कि 1 मल्टीप्लाई जो किलोग्राम है, 1 किलोग्राम की जगह हम कितना लिख सकते हैं 1000, और यहाँ किलोग्राम की पावर -1 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं ग्राम की पावर -1। तो जो किलोग्राम है उसे हम क्या लिख सकते हैं ग्राम की पावर -1 गुणे, यहाँ देखते हैं मीटर की घाते 3, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर की घाते कितना 3, और सेकंड तो वैसे ही रखना है तो सेकंड हम उतार देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं 1000 एक कम 1000 ग्राम की पावर -1, और अगर हम 100 की घाते 3 करें तो ये हो जाएगा सीधा 10 की घाते 6 और सेंटीमीटर की घाते 3 और सेकंड की घाते -2। यहाँ 3 घात है, यहाँ 6 घात है, तो ये जो 6 घात है और 3 घात है ये आपस में, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ अगर हम देखेंगे कि केजी की पावर -1 है, तो अगर हम केजी की जगह -1 रखें तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या होगा, यहाँ अगर हम देखें कि 1000 की पावर कितना होगा -1 और ग्राम की पावर -1, तो इधर अगर हम देखें तो 1000 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 10 की घाते 3, तो 3 एक कम -3, तो 10 की घाते -3 ग्राम इनवर्स, और वहाँ 100 का क्या हो जाएगा घात 3 में, तो 10 की घाते 6 सेंटीमीटर की घाते 3 और सेकंड की घाते -2। अब अगर हम देखें तो यहाँ 10 की घाते 6 प्लस में और यहाँ माइनस में, तो +6 और -3 प्लस का 3 आएगा, तो 10 की घाते 3 और ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब सेकंड की पावर -2। तो देखिए यहाँ सेंटीमीटर की घाते 3, सेंटीमीटर की घाते 3, ग्राम की पावर -1, ग्राम की पावर -1 और सेकंड की पावर -2, तो सेकंड की पावर -2। तो इस तरह से ये सवाल हम सॉल्व करते हैं। तो आज हमने मात्रकों की विभिन्न पद्धतियाँ और 10 की घातों के पूर्व लग्न देखे, और अब हम कुछ हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल देखें। तो इस तरह से जो चैप्टर 1 है जिसके 3 सब टॉपिक हैं, फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए, तो इस तरह से हमने फर्स्ट ए को हमने आपसे बताया कि उसे केवल रीडिंग करना है अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, तो वो आप एनसीईआरटी की बुक या जो भी बुक प्रेफर कर रहे हैं उससे आप तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट बी हमने आपको पूरा पढ़ा ही दिया है, और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो फर्स्ट सी होगी जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर और सिग्निफिकेंट नंबर के जो एप्लीकेशंस हैं यानी सार्थक अंक के जो अनुप्रयोग हैं, साथ ही साथ साइंटिफिक नंबर यानी वैज्ञानिक संकेतन को हम समझेंगे। तो आपकी आज की क्लास हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, और साथ ही साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि ये चैनल एकदम नया है